आईवीएफ बहुत सारे पेशेंट, खास करके वो पेशेंट जो नाकाम हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आईवीएफ कुछ भी नहीं है, आईवीएफ एक फ्रॉड है, आईवीएफ के साथ प्रेगनेंसी नहीं होती। आईवीएफ करवाने से पहले आईवीएफ को समझना बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईवीएफ कोई हम इधर का है उधर एम्ब्रियो नहीं करते हैं। अगर हम ऐसे करें तो आपको शायद ये फ्रॉड ना लगे, बल्कि आपके बड़े अच्छे सक्सेस रेट आएँ। आईवीएफ हमने कैसे करना है? आपसे अंडे लेने हैं, आपके स्पर्म्स लेने हैं, उनको फर्टिलाइज़ करना है, हाईली सेंसिटिव मॉल के अंदर एम्ब्रियो बना के आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर। हम कहते हैं बैंक बनवाएँ। अब हमारे पास मोस्टली पेशेंट आते हैं शादी को, 15 साल हो गए शादी को, 20 साल हो गए शादी को, बेशक 5 साल भी हुए हैं। एएमएच बहुत लो है, ना होने के बराबर एग्स हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारा आईवीएफ करें, हम अपनी किस्मत को आज़माना चाहते हैं। हम अपने पेशेंट को ये बताते हैं कि चांसेस ऑफ सक्सेस 70% आपके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डोनर एग, डोनर एम्ब्रियोज़ की सहूलत मुयस्सर नहीं है। जिन मुल्कों के अंदर डोनर एग, डोनर स्पर्म के जाते हैं, वो लोग क्लेम करते हैं कि हमारे आईवीएफ के रिज़ल्ट 80%। हम विद योर बायोलॉजिकल एग, विद योर बायोलॉजिकल स्पर्म्स, आपके एम्ब्रियो के साथ अगर हम 50 टू 60% की रेशो मेंटेन करते हैं, तो उसके अंदर ये बहुत बड़ी सक्सेस है। पेशेंट का आईवीएफ फेल कब होता है? जब पेशेंट खुद लेट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ आईवीएफ को एक लास्ट तरीका इलाज समझा जाता है। हमारे यहाँ समझा जाता है अभी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं, 3 साल हुए हैं और आपने आईवीएफ करवा लिया। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पेशेंट का जो इलाज किया जाता है वो कॉज़ ओरिएंटेड नहीं होता है। अब एक पेशेंट जिसकी कोई वजह नहीं मिल रही है इनफर्टिलिटी की, यानी कि उसके हस्बैंड के स्पर्म्स भी ठीक हैं, उसके अंडे भी बिल्कुल ठीक हैं, उसकी फर्टिलाइजेशन साइट ट्यूब्स भी ओपन हैं, उसकी लैप्रोस्कोपी, स्टेरोस्कोपी बिल्कुल ठीक है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसमें डॉक्टर और क्या कर सकता है आपके लिए? बजाय सिर्फ आईवीएफ ही एक ऑप्शन रह जाती है या वेट करना। अब हमारे यहाँ पेशेंट से कहते हैं आप अल्लाह पे छोड़ दें, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा। आप पेशेंट को गाइड करें कि आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ऊपर चले जाएँ, आप आईयूआई के ऊपर चले जाएँ, आप आईवीएफ के ऊपर चले जाएँ। यही कपल जब किसी ऐसी डॉक्टर के पास जाता है, उसको यकीन नहीं होता कि जो नेचुरल अंडा बन रहा है वो ठीक नहीं है, वो फिर अंडे बने हुए दवाइयों पे डाल देती है, जिससे बहुत नंबर ऑफ एग रिक्रूट होता है और पेशेंट जब हमारे पास आ रहा है तब तक उसके एग्स ऑलमोस्ट एंड होने वाले। पेशेंट का आउटकम डेफिनिटली बुरा होगा। अब इसी तरह से एक पेशेंट जिसके हस्बैंड के स्पर्म 0 हैं, वो खातून यही समझती रही कि नुक्स मेरे अंदर है और डॉक्टर ने भी यही समझा, उसका स्पर्म का टेस्ट ही नहीं कराया गया। शादी के 4-5 साल बाद जब टेस्ट कराया गया तो पता लगा कि दवाइयाँ फीमेल को खिलाते रहे हैं, नुक्स मेल के अंदर था। अब इस पेशेंट का डे 1 पे ही आईवीएफ टीज़ा के स्पर्म के साथ हो जाना चाहिए था। अब कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट आते हैं, मियाँ के स्पर्म 0 होते ही होते हैं, साथ में फीमेल का एएमएच भी उड़ गया होता है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी मेडिकेशन कर चुके होते हैं कि वो फिर रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल, आपकी ट्यूबें बंद हैं। बजाय इसके कि हम पहले कंप्लीट फर्टिलिटी असेसमेंट करें और उसको देखें, बंद ट्यूबों के साथ इतनी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं कि फिर पेशेंट का एग रिज़र्व कम हो जाता है। पाकिस्तान में हमने जो करना है आपके अंडों और आपके स्पर्म के साथ करना है। हमारे पास डोनर बैंक्स नहीं होते हैं। जो बाहर के ममालिक होते हैं वहाँ पे जिस पेशेंट के एग्स अच्छे निकलते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ब्लड ग्रुप और बहुत सारे और मैचिंग क्राइटेरियाज़ की डिटेल ऐड कर दी जाती है। जैसे ही कोई लो एएमएच वाला पेशेंट या फेल्ड ओवरी वाला पेशेंट आता है, तो हाँ, पेशेंट उसको कॉन्टैक्ट करके कहते हैं कि अगर आप अपने अंडे डोनेट करना चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई डोनर बैंक अवेलेबल नहीं है। आपके पास अंडे होंगे तो हम उनको आपके स्पर्म के साथ मिला के आपके एम्ब्रियो बना देंगे और आपके अंदर ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी कर सकते हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग हमारे सेंटर से बच्चे लेके जा चुके हैं। लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है जब पेशेंट को इस बात की अवेयरनेस नहीं होती है। मैं अपने पेशेंट को ये बात कहती हूँ कि आप आईवीएफ के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें। अगर हम 100 अच्छे कैंडिडेट्स का सेलेक्टेड पेशेंट का आईवीएफ करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 60% लोग ही कामयाब होते हैं। जो 40% बच जाते हैं उनका हम बैंक बनाते हैं ताकि उनके पास एक होप रहे। अब बहुत सारे पेशेंट जब हमारे पास लो एएमएच के साथ आते हैं तो हम उनका बैंक नहीं बना सकते अनफॉर्चुनेटली। आप में से जो कोई भी जिसकी शादी को 1 साल से ऊपर हो गया है, आप अपनी कॉज़ ऑफ फर्टिलिटी ढूँढें। अगर वो एब्सोल्यूटली मैच करती है आईवीएफ के साथ तो देयर इज़ नो वे टू वेट। टाइमली इस प्रोसेस की तरफ जाएँ। मेरे पेशेंट जो टाइमली इस प्रोसेस को ऑप्ट करते हैं वो कामयाब होके बच्चा लेके निकल जाते हैं। लेकिन जो लेट करते रहते हैं, जो ये कहते हैं जी अल्लाह पे छोड़ दें। आईवीएफ में भी अल्लाह ने ही करना है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम आपके अंडों और आपके स्पर्म को हाईएस्ट चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन
सकते हैं। हम उनके एम्ब्रियो बना के ट्रांसफ़र करने के बाद अल्लाह ने ही करना है। इसका मतलब यही है कि असिस्टेंस चाहिए आपकी बॉडी को। खुदा न ख़ास्ता आपकी स्टमक में फूड डाइजेस्ट होना ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है तो आप एंडोस्कोपी नहीं कराते। अल्लाह पे क्यों छोड़ देना चाहिए कि फूड डाइजेस्ट नहीं कर रहा, ज़िंदगी हुई तो डाइजेस्ट करने लग जाएगा स्टमक। हम एंडोस्कोपी भी कराते हैं, हम हर एडवांस टेस्ट कराते हैं। लेकिन जब फर्टिलिटी की बात आती है तो हम कहते हैं अल्लाह पे छोड़ देते हैं क्योंकि आईवीएफ तो हराम है। हर मर्ज़ बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर फंक्शन नहीं कर रहा, उसका इलाज कराना सुन्नत है। और अगर आप अपना इलाज जितने एडवांस तरीका इलाज से करवाएँगे, उतना आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। साइंस को बनी नूं इंसान की जो बका और इम्प्रूवमेंट के लिए जो इस्तेमाल करना है, वो सुन्नत या अल्लाह के नबी के हुक्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हाँ, चूँकि लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहे हैं, डाइट चेंज हो रही है, एवोल्यूशन दुनिया में एक दुनिया बनी ही एवोल्यूशन के साथ है। चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब हम अगर वही पत्थर के ज़माने वाली बातें करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम फॉल्ट हमारे अंदर है, हमारे आईवीएफ कंसल्टेंट या आईवीएफ के अंदर नहीं है। टाइमली आईवीएफ को प्रेफ़र करें और आईवीएफ को अननेचुरल ना समझें और आईवीएफ को एंड ना समझें। मेरे कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनका हमने आईवीएफ किया अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ और लेकिन उनकी फर्टिलिटी इतनी बूस्ट कर गई कि वो बाद में नेचुरल कंसीव कर गए। तो इसलिए आईवीएफ के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं, ना वो आपके सारे अंडों को वो करती हैं, बल्कि वो सारे एंट्रल अंडों को मैच्योर करती हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, लेटर ऑन आपकी ओवरीज़ की तरफ फेलियर की तरफ नहीं लेके जाती हैं, आपकी फर्टिलिटी को बेहतर कर देती हैं। तो लिहाज़ा आईवीएफ को फ्रॉड ना समझें, आईवीएफ की हकीकत को समझें।